morning, students. We'll be starting with history chapter 1 of grade 10. And for today, students will be able to comprehend and take notes on historical research and define historiography examples. So we have a two-part objective today. That is, students will be able to comprehend, understand, and take notes on historical research. So historical research exactly क्या है? हम लेंगे and historiography examples. All right. So these are the two things that we are doing today. Now, when I think of historical research, what is it? Historical research exactly है क्या and why is it conducted? So, in easy words, the study of historical events in a chronological manner is known as historical research. Okay. तो जो भी इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में या पास्ट में जितने भी चीजें हुई है जितने भी घटनाएं हुई है उनको पढ़ना स्टडी करना कैसे क्रोनोलॉजिकल मैनर में क्रोनोलॉजिकल मैनर क्रोनोलॉजी मतलब इन द ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब पहले 2010 आया 2011 हुआ फिर 2012 हुआ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना हिस्टोरिकल इवेंट्स को हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं राइट द सेकंड इज इट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड how different historical events happened and establish connections between them. Historical research क्यों करता है? Is it conducted first to understand how different historical events happened. मतलब अलग historical events हुए हैं past. For example, India's independence is one historical event. फ्रांस का इंडिपेंडेंस जैसे हमने देखा रिसेंटली इंग्लिश में जोन ऑफ आर्क के बारे में फ्रांस फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस वो एक अलग हिस्टोरिकल इवेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ये सब अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो ये सब कह रहे और उनके कनेक्शन व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट इवेंट्स एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बीच में ब्रिटिश एक कनेक्शन थे तो दिस इज समथिंग वी कैन फाइंड थ्रू हिस्टोरिकल research. Now, what's the difference between physical and natural research and historical research? Now, when we say physical and natural, basic ये है कि research है. Physical यानी तुम्हारा physics और natural मतलब biology. तो उस रिसर्च में और हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या फर्क है? Now, so physical research और natural research होता है. Research is based on empirical method or conducting experiments. तो ये रिसर्च होता है उस साइंस में कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होता है. Let's see. If you want to find out whether salt water can dissolve paper or tissue paper, तो तुम लोग एक ग्लास में पानी लोगे उसमें बहुत सारा नमक डाल then you'll put a tissue paper in it and you will conduct an experiment to see कि क्या नमक वाले पानी में क्या सॉल्ट वाटर में टिश्यू डिसॉल्व होता है तो अच्छी बात है then you have found the result of your research नहीं then you have found a different result of your research but all in all physical और natural research and scientific research जो होता है it can be conducted using experiments लेकिन historical research की बात करें historical research then we do the same thing for example से गांधी ने इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए क्या था व्हाट डू यू डू फॉर इंडिपेंडेंस कैन यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट क्या तुम अभी अचानक से किसी फ्रीडम फाइटर को अपने घर में बोल उससे पूछने के लिए कि अरे तुमने क्या किया नो यू कैन नॉट राइट देयर इज नो एक्सपेरिमेंट सो हिस्टोरिकल रिसर्च में फिर क्या करते हैं सो हिस्टोरिकल रिसर्च में दे स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर एग्जांपल नाउ आई एम स्टिल थिंकिंग कि गांधी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या किया तो गांधी शायद बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो लेटर्स अभी भी है तो वो लेटर्स से मैं इंफॉर्मेशन पता लगा सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सो जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज और मे बी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुआ था तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इंडिपेंडेंस के लिए हमारे इंडियंस ने क्या क्या किया था राइट सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस कि साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं हिस्टोरिकल नेचर
मतलब ये जो रिसर्च होता है फिजिकल नेचुरल रिसर्च, उसके रिजल्ट ज्यादातर फिक्स्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत समय पहले साइंटिस्ट माइट हैव डिस्कवर्ड कि ऑल एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड, हर चीज में एटम होता है. अभी वो रिसर्च 200 300 400 साल पहले हुआ या पता नहीं कितने साल पहले हुआ, लेकिन सेम, मतलब जनरली सेम ही रहता है उस रिसर्च का रिजल्ट. सो नेचुरल रिसर्च इज जनरली द सेम. हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है? द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च आर जनरली कंटीन्यूअस इन नेचर. कंटीन्यूअस है मतलब इस चीज के रिजल्ट्स कभी भी बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द राम मंदिर इश्यू. ठीक है, बहुत सालों इंडिया में ये इशू चल रहा था कि हिंदू कम्युनिटी बोल रहे थे कि राम मंदिर हिंदुओं का जाना था, मुस्लिम कम्युनिटी बोल रही थी कि नहीं ये तो बाबरी मस्जिद है, इसमें हम कैसे, इसमें राम की भगवान की मूर्ति कैसे आ सकती है. कुछ लोगों तो वो भी बोल रहे थे कि दोनों साइड रहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट. उसका कोई एक नहीं था. पहले पहले लोग सोचे थे कि दोनों सेम, मस्जिद भी था मंदिर भी था. फिर लोग बोलने लगे कि फिर बाद में के आने के बाद या शाहजहां के जमाने के बाद वो सिर्फ मस्जिद रहा. फिर आप अब के जमाने में लोग बोलने लगे मंदिर है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया कि ये सिर्फ मंदिर है. सो ये तुम देख रहे हो कि इस रिसर्च का रिजल्ट कि वो जगह एक्चुअली में था, बदलता गया समय में. तो द रिजल्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल आर कंटिन्यूअस इन नेचर. एंड फाइनली who conduct this research are scientists, engineers, mathematicians, physicists. तो फिजिकल नेचुरल रिसर्च में कौन से होते हैं? जो साइंस में, मैथ्स में, फिजिक्स में, so साइंस इंजीनियर होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, फिजिसिस्ट यानी जो फिजिक्स में स्पेशलाइज करते हैं वो. हिस्टोरिकल कौन कौन है? to conduct this research, linguists, epigraphy is the study of inscriptions. जस्ट आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुराने बिल्डिंग को स्टडी करने वाले लोग. एंड जीनियोलॉजिस्ट मतलब पुराने हड्डियों या पुराने बॉडीज को देखकर लोग जीन्स, जो जैसे क्रोमोसोम जीन्स होता है, डीएनए जो होता है, तो इसके बारे में भी जान सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड नेचुरल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च. स्टूडेंट्स डू नोट डाउन, यू नो द डिफरेंस. मतलब फिजिकल नेचुरल रिसर्च को भी मतलब ध्यान से और याद से करना, ठीक है, और हिस्टोरिकल के बारे में ध्यान से याद से लिखना. Alright, when you have written, we move on to the next slide. What is historiography? अभी हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, हमने देखा कि डिफरेंस क्या है फिजिकल नेचुरल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च के बीच में. नाउ वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. द नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. हिस्ट्री क्या है? स्टोरीज है जो हम क्रोनोलॉजी मैनर में पढ़ना चाहते हैं. सो द राइट ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव, क्रिटिकल यानी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल यानी पुराने जमाने का और इन द पास्ट, एंड नैरेटिव, नैरेटिव यानी जो स्टोरी है उस का, उस चीज का हिस्टोरियोग्राफी. अ पर्सन हु हिस्टोरियोग्राफी इज नोन एज अ हिस्टोरियन. जो भी हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है उस इंसान को हिस्टोरियन कहते हैं. हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं. History, hence they use something as a conceptual. अभी if you about it, हिस्ट्री पे कितने सारे जगहों में कितने कितने सारे लोग और कितने कितने सारे इवेंट्स भी हुए होंगे. तो अभी जो हिस्टोरियोग्राफी पढ़ता है, he not study all the events. It is impossible ना, वर्ल्ड में बहुत सारा हिस्ट्री होता है, तो वो तो बिल्कुल ही बिल्कुल इम्पॉसिबल है. So they use something known as a conceptual framework. We find out. All right. अभी let's go through conceptual framework exactly है
So a conceptual framework is a specific element of society which can be used to study history. For example, a historian. So old buildings become the concept framework. Abhi concept framework is a specific element of society which can be used to study history. तो अभी समझो मुझे हिस्ट्री पढ़ना है इंडिया का. अभी मैं सारा हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकता. इट इज वेरी इम्पॉसिबल. तो मैं इंडिया का हिस्ट्री का एक हिस्सा लूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय लुकिंग एट क्लोथ्स. लोगों के कपड़े कैसे बदलते हैं उस इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा. पुराने जमाने में कैसे कपड़े पहनते थे, फिर मिडिल जमाने से पहनते थे, आज के जमाने में कैसे. सो दैट बिकम्स माय और दैट इज माय स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी. बहुत सारे फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स होते हैं. यू कैन स्टडी इट बाय कॉइन, यू कैन यूज ओल्ड बिल्डिंग्स. अभी सबके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, पर मैं यूरोप का सारा हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता. सो I can choose a conceptual framework or a specific element. वो specific element क्या है? चलो, I will choose जितने भी old buildings हैं उनके बारे में पढ़ के मैं एक historical narrative, एक historical story लिखूंगा. Alright? So conceptual framework क्या है कि टॉपिक के ऊपर हम वो historical story हमारा बना रहे हैं या जो historical narrative बना रहे हैं. framework. Alright? Moving on. Now, conceptual framework. Now, there are many methods of using or narrative. Historical stories. Now, we are going to look at traditional methods of some traditional methods of cave painting. लोग cave पे drawing करते थे, बोलते थे कि चलो मुझे इस what ancient man used to do or ancient women used to do, they used to paint on the walls of caves कि आज हमने ये किया. You can see in this picture showing camels. तो शायद किसी ने सोचा कि ये दिन मुझे याद रखना है, ये अपने बच्चों या अपने पोते पोतियों को बताना है ये स्टोरी. तो मैं ये स्टोरी कहाँ पे करूँगा? केव पेंटिंग में करूँगा. So that is one of the method of recording my historical narrative, historical story. One more method can be songs or poems, ballads. Songs यानी गाने, poems यानी कविताएं, ballads यानी म्यूजिक और मिला के जो साथ मिलके बस सॉन्ग के जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र इटसेल्फ अ लॉट ऑफ फोक सॉन्ग्स जिसे बोलते हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था फोक सॉन्ग्स के बारे में. ऐसे बहुत से होते हैं से फोक सॉन्ग है, पुराने गाने सुनते हैं और ये गाने अपने बच्चों को बच्चे उनके बच्चों को सुनाते हैं. एंड दैट इज पास्ड ऑन. उन गाने में मैसेज है. फॉर एग्जाम्पल उन गानों में फार्मर्स के बारे में मैसेज होते थे, रेन्स के बारे में मैसेज होते थे, गॉड्स के बारे में. इतना हिस्ट्री है सारा. वन मोर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग. तुमने अपने में या किसी के आसपास के लोगों ने या किसी ने भी पुराने जमाने के बारे में बहुत सारी स्टोरीज बताई होंगी, बहुत सारी बातें बताई होंगी. I told you all these stories, the grandmother, your parents, your friends. So somewhere or another, history is always moving ahead. Everybody wants to record history. Now, when I think of modern methods of recording historical narrative, आज हमें photos मिलते हैं, newspaper मिलते हैं. There are so many different methods of recording history, right? So these methods then help us record the story. Or one more thing कि ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, मॉडर्न भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर बहुत सदियों से चले आ रहे हैं तो उनको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर मोबाइल ऐप भी मिलता है तो उससे मॉडर्न भी बोल सकते हैं. सो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि कौन से मेथड्स ट्रेडिशनल है, कौन से मॉडर्न है. सो सम मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टोरीज. And finally, we are at the end of our objective for today. I hope this the
और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है जो जिससे हिस्ट्री रिकॉर्ड होते हैं. Please students do give the quiz at the one is watching this. Do the quiz that is in the group. Also please send me a picture of your notes. इस क्लास में WhatsApp पे जरूर भेजना. ठीक है? Thank you so much for coming to my class today. I hope you have a